जब हमें सुबह जल्दी उठना होता है कि भाई कल तो सुबह 7 बजे उठूंगा और अलार्म लगा दिया, और अलार्म सुबह बजा 7 बजे, उसके बाद बार बार स्नूज किया कि हाँ यार बस उठ रहा हूँ, एक बार स्नूज किया, बस बस उठ रहा हूँ, बस 2 मिनट और, बस उठ रहा हूँ, फिर स्नूज किया और अचानक आंख खुली 8:30, घर पर ही बज चुके हैं और 9 बजे काम पर जाना है और नहीं जा पाए। अब आज भी आपको लेट ही जाना पड़ेगा, आज भी 10 ही बजेंगे। अब ये क्यों हो रहा है? अगर आप इसको कंट्रोल कर लो, जैसे कि अगर आपने कोई फैसला लिया कि यार मैं अब दोबारा कॉल मैसेज नहीं करूंगा, या बर्गर नहीं खाऊंगा, या फिर सुबह जल्दी ही उठूंगा, अगर आपने ये सारे काम कर लिए तो भी आपको क्या नुकसान है, और अगर आपने नहीं किए तो भी आपको क्या नुकसान है। वो नुकसान वो नहीं कि हाँ यार अगर मैं काम पर जल्दी नहीं जाऊंगा, लेट जाऊंगा, तो मुझे क्या नुकसान होगा कि मुझे वहां पर जॉब से शायद निकाल दिया जाएगा या फिर मेरी सैलरी काट दी जाएगी। ये वाला नुकसान तो आपको लॉजिकल पता है। जो नुकसान आपको नहीं पता, आज उसके बारे में बात करेंगे। इस चीज को समझते हैं एक रिसर्च के साथ। एक कॉलेज के अंदर रिसर्च की गई, कुछ कॉलेज के स्टूडेंट्स को ना बुलाया गया और उनको बोला कि भाई आज हम आपके ऊपर एक रिसर्च करेंगे, आपने क्या करना है, 3 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना, ठीक है। उनको बोल दिया गया था कि आपने 3 घंटे पहले से ही कुछ भी नहीं खाना है, जब आपको इस टाइम पर लैब के अंदर आना है। अब टाइम आ गया, कॉलेज के स्टूडेंट्स लैब के अंदर आए, समझ लो 100 स्टूडेंट्स आए, 50 को एक तरफ कर लिया और 50 को एक तरफ कर लिया, बिल्कुल एक रूम के अंदर ही। और उनके सामने जो टेबल रखा हुआ था उसके ऊपर उन्होंने रखे चॉकलेट चिप कुकीज, चॉकलेट चिप बिस्किट्स होते हैं वो, और बिल्कुल गरम गरम फ्रेश एक ताज़ा सा उसके अंदर से खुशबू आ रही, और एक बाउल के अंदर चॉकलेट रखी गई, बहुत सारी चॉकलेट्स थी, और एक प्याले के अंदर उन्होंने रखी मूलियां, ठीक है, आपको पता है वेजिटेबल मूली। और कॉलेज के स्टूडेंट्स को बोला गया कि भाई हम आपके ऊपर एक रिसर्च कर रहे हैं, हम ये चेक करेंगे कि आज आपने जो भी आपने यहाँ पर स्मेल किया, आपने बिस्किट ऐसा खाया या मूली आपने खाई, तो कल हम आपसे फिर इससे सवाल पूछेंगे इसके बारे में कि आपको क्या याद है कि वहां पर कैसा एनवायरनमेंट था, उसकी स्मेल कैसी थी, एटसेट्रा। स्टूडेंट्स को ये बोल दिया गया। और इसके बाद जो 50 स्टूडेंट्स थे उनको बोला गया कि भाई आपने सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 3 बिस्किट्स या 3 चॉकलेट्स खानी है, ठीक है। एक 50 जो ग्रुप था 50 का, उनको ये बोला गया कि आपने सिर्फ बिस्किट्स और चॉकलेट खानी है, और दूसरे जो 50 थे, दूसरा जो ग्रुप था, उनको बोला गया कि भाई आपने 2 से 3 मूलियां खानी है, ठीक है। रिसर्चर्स ये बोलकर कमरे से बाहर चले गए। उसके बाद आधे लोगों ने चॉकलेट चिप खाए और चॉकलेट खाई, और आधे लोगों ने सिर्फ मूलियां खाई। वो लोग खा चुके थे। इतने में अचानक एक और जो है रिसर्चर्स का ग्रुप, नए रिसर्चर्स कमरे के अंदर आ गए, और उन्होंने बोला कि भाई ये रिसर्च तो कंप्लीट हो गई, बस अब आप ऐसा करो, आ जाओ, एक नया टेस्ट भी ले लेते हैं। ऐसा करते हैं कि हमारे पास एक पजल है, ठीक है। एक ग्रुप जिनको चॉकलेट चिप्स खाने थे और चॉकलेट्स खानी थी, और एक ग्रुप जिन्होंने सिर्फ मूलियां खाई थी, उन्होंने इन दोनों को सेम पजल्स दिए, ठीक है। और वो पजल्स कैसे थे कि आपने देखा होगा कि कुछ गेम्स इस तरह के बने होते हैं कि भाई आपने पेंसिल कागज के ऊपर रखनी है, इसको हटाना नहीं है, और आपने ये शेप बनानी है, ठीक है। समटाइम्स वो मुश्किल होते हैं, समटाइम्स आसान होते हैं। लेकिन इन 2 ग्रुप्स को जो पजल्स दिए गए थे वो सेम थे, और दोनों के दोनों ही सॉल्व नहीं हो सकते थे। लेकिन क्या हुआ कि जिन लोगों ने चॉकलेट खाई थी, चॉकलेट चिप्स बिस्किट खाए थे, उन्होंने उन पजल्स को 19 मिनट तक ट्राई करते रहे। वो 34 बार उन्होंने ट्राई किया और 19 मिनट तक वो ट्राई करते रहे। लेकिन दूसरा ग्रुप, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 8 मिनट ट्राई किया। उसके बाद वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई ये नहीं होगा, हमसे नहीं हो रहा, और वो बिल्कुल मायूस होकर एक कोने के ऊपर बैठ गए। अब ये क्यों हुआ, इसका जवाब देने से पहले मैं आपको ये बोलता हूँ कि आप सिर्फ इमेजिन करो कि आपको एक कमरे के अंदर बुलाया जाए और वहां पर सामने आपको बहुत ताज़ा खुशबू आ रही है, गरम गरम चॉकलेट चिप बिस्किट बने हैं और चॉकलेट्स बनी हैं, और एक तरफ मूलियां पड़ी हैं, और आपको बोला जाए कि भाई आपने सिर्फ मूली ही खानी है। तो क्या आपका दिल नहीं करेगा यार मैं बिस्किट तो खाऊं, मैं चॉकलेट तो खाऊं? और मूली पसंद भी किसको आएगी? आपने जबरदस्ती वो मूली खाई, अपने आप को मार कर, अपने आप को रोक कर। अब हुआ क्या था कि जिन लोगों ने अपने आप को मारा था, सेल्फ कंट्रोल उनके अंदर जो पावर थी उनकी, उन्होंने उसको इस्तेमाल किया। कि सेल्फ कंट्रोल क्या होता है कि आपने क्या काम करना है, अपने बिहेवियर्स को कंट्रोल करना, कि आपको क्या काम करना है और क्या नहीं करना, वो आप जब डिसाइड करते हो तो आपके जो सेल्फ कंट्रोल की जो एनर्जी होती है वो इस्तेमाल हो रही होती है। तो जिन लोगों ने मूली खाई थी, ठीक है, उन्होंने सेल्फ कंट्रोल की पावर को यूज किया कि अपने आप को रोका कि यार हमें बात माननी, हमें ये चॉकलेट और ये चॉकलेट चिप बिस्किट्स नहीं खाने। तो उन्होंने सेल्फ कंट्रोल की अपनी एनर्जी को वहां पे इस्तेमाल किया। अब जब उन्होंने अपनी एनर्जी को इस्तेमाल वहां पे कर लिया तो वो बैटरी जो उनकी वैसे ही बहुत ज्यादा लो हो चुकी थी। इसके बाद जब वो पजल्स ट्राई करने की बारी है तो उनकी बैटरी वैसे ही लो थी, तो उन्होंने थोड़ी देर और ट्राई किया और बैटरी बिल्कुल शट डाउन हो गई और उनसे नहीं हुआ, और वो एक कोने के ऊपर जाकर बैठ गए। लेकिन जिन लोगों ने चॉकलेट चिप्स बिस्किट खाए थे, जिन्होंने चॉकलेट्स खाई थी, उन्होंने अपनी सेल्फ कंट्रोल की पावर को यूज नहीं किया, क्योंकि उनको कुछ कंट्रोल करना ही नहीं पड़ा। उनके सामने जो चीज थी, उनका जो दिल कर रहा था, उन्होंने वो
चॉकलेट चिप बिस्किट भी खाया, उन्होंने चॉकलेट्स भी खाई, इसलिए उनके पास बैटरी थी, उनकी बैटरी भी फुल थी, या आप कह लो कि उनसे तो ज्यादा थी जो उन्होंने इस्तेमाल की पजल्स के टाइम पर। और इसी वजह से वो 19 मिनट तक ट्राई करते रहे, 34 बार उन्होंने ट्राई किया, लेकिन फिर भी वो पजल्स तो वैसे भी सॉल्व नहीं होना था। सो पॉइंट यहाँ पर ये है कि जब भी हमारी लाइफ के अंदर हमें कुछ बदलना होता है, हमें कुछ भी चेंज करना होता है, मतलब अपना बिहेवियर चेंज करना होता है, जैसे कि अगर बात है कि बर्गर्स ना खाने की, ये भी बिहेवियर चेंज करना हुआ, बात है कि भाई मैं अब जिस इंसान को छोड़ चुका उससे बात नहीं करूंगा, ये भी एक बिहेवियर चेंज करना हुआ, कि भाई मैं सुबह जल्दी उठूंगा, ये भी एक बिहेवियर चेंज करना हुआ। अब इसके अंदर क्या होता है कि आपको सेल्फ कंट्रोल, बिहेवियर किससे चेंज होता है, आपका सेल्फ कंट्रोल, आपका खुद के ऊपर कंट्रोल कितना है, इसके साथ वो बिहेवियर चेंज होता है। लेकिन यहाँ पर ये पता चला कि जो सेल्फ कंट्रोल, जो आपका खुद के ऊपर कंट्रोल होता है, ये पूरे दिन के अंदर एक बैटरी की तरह होता है। जैसे मोबाइल की एक बैटरी होती है, आप उसको इस्तेमाल करोगे और वो खत्म हो जाएगी और मोबाइल बंद हो जाएगा। इसी तरीके से आपके जो सेल्फ कंट्रोल है, ये भी एक बैटरी की तरह है, और जब आप इस बैटरी को दिन भर के दूसरे कामों के अंदर इस्तेमाल कर देते हो, तो फिर जब आपको एक्चुअल काम जिसके ऊपर आपको चेंज करना होता है, जैसे कि भाई मैं कॉल नहीं करूंगा, मैं बर्गर नहीं खाऊंगा, या मैं सुबह जल्दी उठूंगा, तो उस वक्त वो बैटरी बिल्कुल खत्म हो चुकी होती है, वो आपसे नहीं होता। नाउ दोबारा पॉइंट के ऊपर वापस आते हैं, जो मैंने आपको बोला कि अगर आप अपना ये बिहेवियर बदल लेते हैं, जैसे कि आपने ये सोचा कि यार मैं कॉल नहीं करूंगा, और आपने अपनी सेल्फ कंट्रोल की बैटरी को यहाँ पर यूज किया, और आपने इसके अंदर कामयाबी हासिल कर ली कि हाँ यार देखा मैंने कैसे अपने आप को कंट्रोल कर लिया, और आज मैंने कॉल नहीं की, मैंने मैसेज नहीं किया, इससे क्या हुआ, अब आपने यहां पर अपनी सेल्फ कंट्रोल की बैटरी को खत्म कर लिया। अब आप दूसरा कोई अच्छा काम नहीं कर पाओगे। और जो ह्यूमन नेचर, इंसानी फितरत है, वो ये है कि अगर एक इंसान एक चीज के अंदर, एक काम के अंदर अच्छा होता है, तो वो दूसरे काम के अंदर बुरा होता है, उस काम के अंदर वो अच्छा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल कि अगर एक इंसान रेगुलर जिम जा रहा है, वो जिम जाने के अंदर अच्छा है, तो वो डाइट के अंदर बहुत ज्यादा चीट कर रहा होगा, वो डाइट अच्छी नहीं ले रहा होगा। लेकिन अगर कोई इंसान डाइट बहुत अच्छी ले रहा है, तो वो जिम रेगुलर नहीं जा रहा होगा। अगर एक इंसान कार लेने के अंदर अच्छा है, जैसे उसने कार अच्छी सी ले ली, को फॉर्च्यूनर ले ली, या इससे भी महंगी कार ले ली, तो वो ट्रैफिक के रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करने के अंदर अच्छा नहीं होगा। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मतलब एक बहुत ज्यादा लोग होते हैं जो डिसिप्लिन नहीं होते, वो इस तरीके से करते हैं। और अगर एक इंसान कार लेने के अंदर अच्छा नहीं है, उसने मेहरान कार ली है, लेकिन वो ट्रैफिक के रूल्स रेगुलेशंस को अच्छे से फॉलो करेगा। नाउ द पॉइंट इज कि ऐसा क्या किया जाए कि आपकी सेल्फ कंट्रोल की जो बैटरी है वो भी बची रहे, और आप जो चीज बदलना चाहते हो, कि अगर आपने एक फैसला लिया है कि यार मुझे ये काम करना है, तो आप वो काम कर भी जाओ। जैसे आपको सुबह टाइम पर उठना है, तो आप उठ भी जाओ। आपने सोचा है कि मैं भाई कल से 7 बजे रोज उठा करूंगा, तो आप कल से 7 बजे उठना शुरू कर दो। अगर आपने सोचा भाई मैं कल से ये बाहर का नहीं खाऊंगा, मैं अच्छी डाइट लूंगा, तो आप अच्छी डाइट लेना शुरू कर दो। या फिर आपने कोई भी काम सोचा है, क्योंकि अगर आपको लाइफ के अंदर कुछ अचीव करना है, तो आपको काम तो करना ही पड़ेगा। तो जो भी आपने काम सोचे हैं, वो आप किस तरीके से इजीली कर सकते हो, क्योंकि हमारे ब्रेन के दो हिस्से हैं, एक है रैशनल साइड और एक है इमोशनल साइड। रैशनल साइड क्या है कि जो आपको कहती है कि यार ये काम करना चाहिए, और आप उससे एनालाइज करते हो, आप उससे प्लान करते हो, ये रैशनल साइड है। जैसे कि आपने बोला कि भाई मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी पड़ेगी, ये आपकी रैशनल साइड ने सोचा, ठीक है, ये रैशनल साइड का काम है। लेकिन एक इमोशनल साइड है जो सुबह उठते ही आपको बोलती है कि यार स्नूज करो यार, मजा आ रहा है, बस 2 मिनट और सो लेना चाहिए। तो यहां पर बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट है। इसको एक बुक है स्विच बुक, उसके अंदर इस तरीके से बताया गया है कि एक बड़ा सा हाथी है, और हाथी के ऊपर एक इंसान बैठा हुआ है। अगर आप मान लो कि जो इंसान हाथी के ऊपर बैठा है, वो चाहता है कि हाथी लेफ्ट साइड के ऊपर मैं लेकर जाऊं, लेकिन हाथी चाह रहा है कि मैं राइट साइड के ऊपर जाऊं, तो कौन जीतेगा? हाथी जीतेगा, सीधे हाथ की तरफ जाएगा, या फिर वो जो इंसान उसके ऊपर बैठा है, जो उसको चला रहा है, वो जीतेगा और उसको उल्टे हाथ की तरफ लेकर जाएगा। आदमी कोशिश करेगा उसको खींचने की कि भाई चल उल्टे हाथ पे चल, उल्टे हाथ पे चल, लेकिन हाथी बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो उसको जबरदस्ती सीधे हाथ की तरफ लेकर चला जाएगा। इसी तरीके से जो हमारी जो इमोशनल साइड है, वो हावी हो जाती है रैशनल साइड के ऊपर। आपने सोचा तो है कि यार मुझे ये काम करना है, ये बिल्कुल ठीक है मेरे लिए, और यही करना चाहिए, लॉजिकल ये सही है, यही मुझे अच्छे रिजल्ट्स देगा। लेकिन आपकी इमोशनल साइड बिल्कुल इसके ऑपोजिट आपको ले चलती है, आपको सोने देगी, अलार्म स्नूज कराएगी, आपको बाहर का जंक फूड भी खिलवा देगी, आपको बार बार बोलेगी अच्छा चलो कॉल कर लो, कुछ नहीं होता, और आप इसी चक्कर के अंदर फंस जाओगे। सो इसका बेस्ट सोल्यूशन क्या है? अगर आपको कुछ भी चेंज करना है, सबसे पहले आप ये डिसाइड कर लो कि आपको कौन सा बिहेवियर चेंज करना है। जैसे कि आप बोलते हो कि भाई मुझे रोज सुबह 7 बजे उठना है, ठीक है, आपने पहले ये डिसाइड कर लिया कि आपने रोज सुबह 7 बजे उठना है। अब दूसरे नंबर के ऊपर आपकी जो इमोशनल साइड है, आपने इसको कन्विंस करना है कि ये आपको रोज 7 बजे उठा दे। इसके लिए आपको इसको रीजन देना पड़ेगा। जब भी आप रीजन की बात करते हो, तो यहां पर बात फीलिंग की आ जाती है, यहां पर बात इमोशन की आ जाती है।
आपको इसको प्यार से समझाना पड़ेगा और इसको फील करवाना पड़ेगा कि सुबह 7 बजे उठना कितना इंपॉर्टेंट है। 2 तरीके फील करवाने के, एक आप इसको बुरा फील करा सकते हो कि भाई अगर मैं रोज 7 बजे नहीं उठा तो मैं काम पर लेट जाया करूंगा। अब जब मैं काम पर लेट जाऊंगा तो मुझे एक तो पहले नंबर पर मेरी सैलरी को कम कर दिया जाएगा, जब सैलरी कम कर दी जाएगी तो खर्चे पूरे नहीं होंगे, या फिर मुझे काम से निकाल दिया जाएगा, और अगर मुझे काम से निकाल दिया गया तो मुझे एक नई नौकरी नहीं मिलेगी और फिर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी और मुझे गुर्बत के अंदर ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। खाने के लिए भी मुझे मोहताज होना पड़ेगा, किसी से खाना तक मांगना पड़ेगा। अगर मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर ये मसले नहीं चाहता हूँ तो मुझे रोज़ 7 बजे उठना पड़ेगा। या फिर आप इसको एक पॉजिटिव रीज़न देते हो कि अगर मैं रोज़ सुबह 7 बजे उठूँगा और 7 बजे उठने के बाद मैंने 20 मिनट रोज़ाना अपने आप को दिए, अपने आप को इम्प्रूव किया, और उठने के बाद जब मेरे पास टाइम होगा तो मैं अपने पैशन के ऊपर जो मैं काम करूँ उसके ऊपर मैं रीडिंग कर पाऊँगा, उसके ऊपर मैं थोड़ी सी और नॉलेज ले पाऊँगा। अगर मुझे कहीं जाना भी पड़ गया सुबह उठकर तो मैं वहाँ भी जा पाऊँगा, और 6 महीने तक अगर मैं 7 बजे रोज़ उठा तो 6 महीने के बाद मैं अपना बिजनेस कर लूँगा, और जब बिजनेस से बहुत ज़्यादा पैसा आएगा, लग्जरी लाइफ होगी, तो मुझे फिर अपनी ख्वाहिशों को कुर्बान नहीं करना पड़ेगा। मेरा जो दिल चाहेगा मैं वो खरीद लूँगा, जो दिल चाहेगा मैं खाऊँगा, जहाँ दिल चाहेगा मैं जाऊँगा। तो आप इस तरीके से अपनी इमोशनल साइड को रीज़न दे सकते हो ताकि ये आपको डिस्टर्ब ना करे, मतलब ये हाथी आपको आपके हिसाब से ही चले, ये अपने हिसाब से आपको कहीं ना लेकर चला जाए। और इसके ऊपर साइमन साइनेक ने बहुत ही जबरदस्त बुक लिखी है, स्टार्ट विद व्हाई, क्योंकि जब आप अपने ब्रेन को रीजन देते हो तो आप अपने लिम्बिक ब्रेन के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हो, जहां से बिहेवियर चेंज होता है। क्योंकि अगर आपने लॉजिकल साइड से अपने आप को रीजन दिया कि यार मुझे ये करना चाहिए, ये करना बिल्कुल ठीक है, तो वहां से बिहेवियर चेंज नहीं होगा। लेकिन जब आप अपने ब्रेन को रीजन देते हो तो आपकी इमोशनल साइड आपको डिस्टर्ब नहीं करती, बल्कि आप दोनों साथ मिलके अपने गोल्स के ऊपर काम करते हो और उन रिजल्ट्स को अचीव कर लेते हो जो आप चाहते हो। तीसरे नंबर के ऊपर आपने अपने लिए सुबह उठने को आसान बनाना है। आसान आप कैसे बनाओगे कि आपको पहले नंबर पर टाइम पर रात को सोना पड़ेगा। अगर आपको रोज सुबह 7 बजे उठना है तो आपको कम से कम 10-11 बजे आपको सोना पड़ेगा, ठीक है। आपको लेट जाना है, आपको मोबाइल शोबाइल सब छोड़ने पड़ेंगे, रात को लेट बाहर रहना वो भी आपको छोड़ना पड़ेगा। और इसके अलावा आप और आसान कैसे बना सकते हो, देखो अगर सर्दियां हैं तो आप किसी को बोल दो कि भाई जब सुबह 6:45 बज रहे हो अगर कोई उठा है तो वो हीटर आपका जो है ना वो तेज कर दे ताकि आपको गर्मी लगे तो आप उठोगे। या फिर गर्मियां हैं तो आप किसी को बोल दो भाई 6:45 बजे मेरा पंखा एसी सब बंद कर दो ताकि मुझे गर्मी लगेगी तो मैं उठ जाऊंगा, क्योंकि गर्मी में पसीने के अंदर नींद नहीं आती। लेकिन अगर मौसम सही हो, नॉर्मल हो, कोल्ड ठंडा ठंडा नॉर्मल सा, मतलब इतना ज़्यादा ठंडा नहीं तो ज़्यादा नींद आती, जिससे रजाई के अंदर से निकलने का दिल ही नहीं करता ना। अब इस वीडियो को समराइज करते हैं। इस वीडियो को बनाने का एक ही पर्पज़ है कि आपको अगर कोई भी अपना बिहेवियर चेंज करना है, कोई भी अपनी आदत को बदलना है, तो आपको अपने आप से लड़ना नहीं है, क्योंकि अगर आपने लड़कर अपनी किसी भी आदत को चेंज किया तो फिर आपको दूसरी चीज़ के ऊपर नुकसान उठाना पड़ेगा। तो इसलिए आपने क्या करना है कि आपने अपने आप से लड़ना नहीं है, अपनी सेल्फ कंट्रोल की बैटरी को बिल्कुल बचा कर रखना है। आपने इन 3 स्टेप्स को फॉलो करना है अपने किसी भी बिहेवियर को चेंज करने के लिए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।